पिछले कुछ दिनों से लोग लगातार शनिदेव से जुड़े हुए प्रश्न कर रहे हैं, उनका राशि परिवर्तन हुआ है। तो किसी का कहना है मेरी कुंडली में पंडित जी कहीं शनि की 7.5 तो नहीं शुरू हो गई, और किसी का कहना है ढैया। तो आज जानते हैं उससे जुड़े हुए कुछ सवालों के जवाब। 7.5 या ढैया कैसे शुरू होती है, तो आज जान लेते हैं इसके विषय में। राधे राधे, मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं सनातन विचार में। आज हम बात करने वाले हैं शनिदेव की 7.5 या उनकी ढैया के विषय में, कैसे आती है और क्यों इसे ढैया या 7.5 कहा जाता है। शनिदेव एक राशि पर 2.5 वर्ष विचरण करते हैं, इसीलिए जो उनसे जो है 8वें या चौथे घर में जो राशियां हैं, जो 8वें चौथे का जो उनका जो व्यवस्था बनती है, उन राशियों में ढैया अर्थात ये जो 2.5 वर्ष का समय है, इसे ही सामान्य भाषा में ढैया कहा जाता है। हिंदी परिपाटी जो क्षेत्र है वहां 2.5 वर्ष को ढैया कहा जाता है, वही प्रभाव जो है संपूर्ण उसमें फैलता चला गया, इसीलिए इसे ढैया कहा जाने लगा। अब जानते हैं जब शनिदेव किसी एक राशि पर अपनी 7.5 लगाते हैं तो 7.5 आरंभ कैसे होती है, क्योंकि शनिदेव में स्थिरता बहुत है। वो लंबे समय तक एक राशि में, लंबा समय कितना 2.5 वर्ष, जो कि और कोई ग्रह इतना समय एक राशि में विचरण नहीं करता है, शनिदेव करते हैं। इसी कारण से उन 2.5 वर्षों में उनका प्रभाव जिस राशि में स्थित होते हैं उसमें उसके आगे वाली राशि और उसके पीछे वाली राशि, इन दोनों पर होता है। जैसे मान लीजिए मीन राशि के जातकों की जब 7.5 आरंभ हुई, तो कब हुई थी, जब शनिदेव कुंभ राशि में थे। तो कुंभ राशि के 2.5 वर्ष, मीन राशि के 2.5 वर्ष, और जब वो मीन राशि को पार करके मेष में जाएंगे तो वो 2.5 वर्ष। इन सभी को जोड़ा जाए तो कितना होता है, 7.5 वर्ष। इसीलिए क्योंकि ये समय 7.5 वर्ष है, इसीलिए इस समय को 7.5 कहा जाता है। अच्छे और बुरे प्रभाव दोनों तरीके के हो सकते हैं, सिर्फ बुरे प्रभाव नहीं होते हैं। शनिदेव कर्मों का फल देने वाले हैं। आपने जीवन में जैसे कर्म किए हैं, सिर्फ आपको उनके परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। शनिदेव आपका अनहित नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपने किसी का अनहित किया है तो निश्चित तौर पर उसका हिसाब वो जरूर करेंगे। तो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप सभी से कल पुनः मुलाकात होगी एक और गुण के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।